कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। कल ही आप हज़रात के इल्म में है कि बॉलीवुड के बड़े अदाकार इरफान खान साहब की वफ़ात हो गई और फिर आज ही खबर आई कि वहाँ के अदाकार ऋषि कपूर साहब भी फौत हो गए। तो उस पर मैं चंद मारूज़ात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अगर आप इसी तरह दीनी मामलात के ऊपर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, मेहरबानी हो। मेरे दोस्तों, दरख्वास्त ये है कि हम सब लोग जो है गमगीन तो हैं और हम भी जो है इन हजरात की हमने कभी कभार फिल्में देखी है, लेकिन गमगीन तो हम सब लोग हैं। लेकिन इसकी परवाह किसी को है कि आया जो हुक्म इन पर आया, हालांकि कितनी बड़ी पोजीशन थी इन हजरात की, जो हुक्म इन पर आया कल यही हुक्म हमारे ऊपर नाफिज होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान ने कहा कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आप में से हर किसी ने गम का इजहार किया, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कल से लेकर आज तक रो रहे। किसी के साथ इरफान भाई ने काम किया था, किसी के साथ उसने जो है कोई मामलात किए, सब जो है उसके गम में शरीक है। लेकिन कोई इंसान ये कह सकता है कि मैं जो इरफान भाई के साथ कब्र में साथ सोऊंगा? यहाँ पर एक बात वाज़ेह हो गई कि जहाँ अपनी जान और किसी के प्यार का मसला आया तो वहाँ पर अपनी जान ज़्यादा अजीज़ हो। तो इसी जान के बारे में मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि यही जान कल अल्लाह पाक ने आपकी भी लेनी है और ज़िंदगी गुजरने में देर नहीं लगती। आज जो है हमारे बड़े जा रहे हैं, कल हम जाएंगे, परसों जो है हमारे बाद वाले जाएंगे। तो आपने दुनिया के लिए तैयारी की। ये फिल्म का मतलब क्या होता है? फिल्म का माना है झूठ, और इस झूठ के अंदर आपको उन्होंने एंटरटेन किया, खुश किया आपको, आप खुश हो गए उनकी आवाज़ से, उनकी अदाकारी से आप खुश हो गए। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि उन्होंने या आपने आखिरत के लिए क्या किया? भला इसके बाद आखिरत वाली ज़िंदगी भी है या नहीं है, या वो ज़िंदगी वैसे ही है? अल्लाह के कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। या तो आप कुरान को मानिए, या अगर कुरान को नहीं मानते तो भला कुरान के मुकाबले में कोई ऐसी किताब लाइए जो इस बात पर दलालत करे कि जनाब आपकी बात ठीक है, कुरान मुक़द्दस की बात गलत है। जब कुरान मुक़द्दस की बात सही है और यकीनन सही है, आपको माननी पड़ेगी। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकता। जिस वक़्त अल्लाह का हुक्म आता है तो उसी वक़्त बीमार हो जाता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। फरमाया कि जब भी अल्लाह पाक किसी भी हुक्म का इरादा फरमाते हैं कुन, तो वो चीज़ बन जाती है। किसी को बीमारी दे मर्जी का मालिक, किसी को बीमारी के अंदर फौत कर दे मर्जी का मालिक, किसी को बीमारी से शिफा दे मर्जी का मालिक। अगर इसके अंदर कोई फ़र्क होता तो आज जो है अदना इंसान दुनिया पर जिंदा ना होते, आला ही आला इंसान जिंदा होते। जब आप देख रहे हैं कि आला इंसान अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं और अदना इंसान आप और हम जैसे दुनिया पर बाकी है, हम और आप पर भी मौत आनी है। लिहाजा तैयारी इस बात की करनी है बजाय इसके कि हम इस पर बैठ कर रोएं। हालांकि हमने सबसे पहले इनके लिए दुआ की, हम गैर मुस्लिमों के लिए सबसे ज़्यादा दुआ करने वाले हैं कि अल्लाह पाक उनको इस्लाम की हिदायत अता फरमाए, और मुसलमानों के लिए दुआगो हैं अल्लाह पाक उनको तकवा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और हमने इरफान भाई के लिए हमने सबसे पहले दुआ की कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। अगर उनके कोई गुनाह हैं तो अल्लाह पाक उनके गुनाह माफ़ फरमाए। बहरहाल हर इंसान पर मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपसे पहले कायनात के ऊपर हुकूमत करने वाले, चाहे अदाकार थे, चाहे बादशाह थे, चाहे वज़रा थे, चाहे गरीब थे, चाहे मिस्कीन थे, चाहे कोई भी था, लेकिन उनको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मेरे रब का हुक्म था। वो कहते हैं ना कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत का घर है, तमाशा नहीं है। फरमाते हैं कि मौत की आगोश में जिस दिन हमें सोना होगा, न कोई तकिया होगा न कोई बिछोना होगा, साथ होंगे हमारे आमाल और कब्रिस्तान का छोटा सा कोना होगा। सारे फैन फॉलोइंग वालों को मैं दरख्वास्त करता हूँ, मेरे दोस्तों, आप में से कोई एक है जो इरफान भाई या ऋषि कपूर की मोहब्बत में उनके साथ जाकर सो जाए या उनके साथ जाकर रहे? नहीं, कोई भी नहीं होगा। तो याद रखिए, जहाँ पर वो लोग चले गए एक दिन एक ऐसा आएगा कि आप भी वहां चले जाएंगे। ऐसा न हो कि अल्लाह पाक पूछे बताओ कि अपने लिए अमल क्या लेकर आए हो, तो आप ये बताओ कि जनाब हम तो फिल्म देख कर आए। मेरे दोस्तों, ये वजह नहीं।
اپنی زندگی کے لیے سوچئے۔ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے اندر آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا کہ یا رسول اللہ، جس شخص کو رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب ہوا، اگر اس مہینے کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا تو یہ شخص تباہ اور برباد ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ تیاری کیجئے رمضان المبارک میں، اللہ کو راضی کیجئے۔ میرے دوستو، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اس حاضری سے پہلے ہمیں جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ میرا مقصد جو ہے اپنا اسلام چھاڑنا آپ کے اوپر نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا حق ادا کروں تاکہ آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ آگے تو ہر انسان اپنی زندگی کا خود مالک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت پر رب ذوالجلال موت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت میں رب ذوالجلال جہنم سے بچا کر، دنیا کا مال اور ملکت کسی کام نہیں آئے گی، دولت بھی یہاں رہ گئی، مال بھی یہاں رہ گیا، جس نے کروڑوں اربوں ڈالر کمائے اپنے فلموں پر، وہ سب یہاں چھوڑ کر اکیلی اپنی باڑی لے کر قبر کے اندر چلے گئے۔ تو دوستو، اعمال صالح ہوں گے تو وہاں وہ معاملہ ہوگا، اعمال صالح نہیں ہوں گے تو وہاں یہ معاملہ جو ہے اسی طرح ہوگا جو اللہ پاک کا حکم ہے۔ ہم اور آپ کوئی نہیں ہوتے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے۔ اللہ کے قرآن نے بتایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں بہترین بدلہ پائیں گے، زبردست بدلہ پائیں گے۔ اگر آپ نے برے اعمال کیے ہیں تو پھر ان کا بدلہ بھی وہاں ملے گا۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو ہدایت پر نہیں ہے اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔